In this video, we will do unit number 10, theorem number 2. Let's understand the statement of theorem number 2. The tangent of a circle and the radial segment joining the point of contact and the center are perpendicular to each other. जी स्टूडेंट्स, अगर आपने थ्योरम नंबर 1 अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो थ्योरम नंबर 2 आपको बहुत आसान लगेगा. बेसिकली ये थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स ही है. लास्ट टाइम आपने प्रूव किया था कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी किसी रेडियल सेगमेंट पर, वो आपका क्या था, टेंजेंट आपने प्रूव किया था. अब आप पहले से कह रहे हैं कि टेंजेंट है और आपने इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो किस तरीके से करेंगे जी? गिवन में आपने सबसे पहले वही लिख लेना जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम किया था कि आपके पास कोई सर्कल है विद सेंटर ओ और उसका रेडियस आपने क्या ले लिया है, ओ सी. लास्ट थ्योरम में भी आपने यही किया था. देन आप क्या करेंगे कि ए बी जो है वो आपके पास टेंजेंट है, जबकि लास्ट थ्योरम में आपके पास क्या था, ए बी आपने परपेंडिकुलर कहा था कि परपेंडिकुलर है, प्रूफ किया था कि वो टेंजेंट है. लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी. जी, तो ये उसका कन्वर्स हो गया. देन आपने उसका उलट प्रूफ करना है, यानी कि अब आपने प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी एंड द रेडियल ओ सी, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. जबकि उसमें ये चीज आपके पास गिवन थी और आपने ये प्रूफ किया था. तो ये क्या है, उसका बेसिकली कन्वर्स है. तो अब आपने इसमें कंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक प्रीवियस ही करेंगे. टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी, यानी सी के अलावा आपने कोई एक और पॉइंट पी ले लेना है ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी आपने ले लिया. देन आपने ज्वाइन कर लेना है ओ को पी के साथ एंड आपने क्या करना है, सो दैट ओ पी मीट द सर्कल एट पॉइंट डी. जी, तो उसमें आपने एक चीज और देखनी है कि ये जो पॉइंट आपने लाइन ओ पी ली है, यानी कि ओ को पी से ज्वाइन किया है, उससे आपको एक और पॉइंट मिल रहा है जो टच कर रहा है, किस पे मीट कर रहा है, सर्कल को एट पॉइंट डी. जी, अब फर्दर हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आपको पता है प्रूफ में आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं. तो स्टेटमेंट आपके पास क्या आएगी कि ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी. ये आपके पास गिवन है, उसने यही कहा है ना कि टेंजेंट टू द सर्कल है आपके पास. तो आपने ये चीज लिख ली कि ए बी क्या है आपके पास, टेंजेंट टू द सर्कल है एट पॉइंट सी, वेयर एज जो ओ पी है कट द सर्कल एट पॉइंट डी. फर्दर आपने क्या कहा, ये गिवन है, ये आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन थी, देखा ना, ये गिवन में ही हमने लिखा था. जी, नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि देयरफॉर मैयर एंगल ओ सी इज इक्वल टू मैयर एंगल ओ डी. अब ऐसा क्यों हुआ है कि मैयर एंगल ओ सी इक्वल है ओ डी के? जैसे कि आप सबको पता है कि सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये क्या होता है, आपका रेडियस कहलाता है. और तमाम पूरे सर्कल पर आप कहीं भी रेडियस ले लें सेंटर से, तो वो क्या होता है, उसका वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है. चाहे ये डिस्टेंस यहाँ पे हो, चाहे ये यहाँ पर हो, चाहे ये यहाँ पर हो, ये सारे क्या होंगे, जो भी होगा इस तरह का पॉइंट, वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वो उसका रेडियस है. तो आगे आपने यही लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं ओ सी और ओ डी, दैट्स वाई आपस में क्या है, इक्वल है. फर्दर हम कह रहे हैं कि ओ डी इज लेस देन ओ पी. अब आप जहां से आपको नजर आ रहा है कि ये ओ डी है वो लेस देन है ओ पी, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द सर्कल है. पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, जबकि पॉइंट डी क्या है, सर्कल पर है. तो रीजन में आपने यही लिख देना कि पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल. फर्दर आपके पास क्या है कि ओ सी इज लेस देन ओ पी. अब आपके पास डेफिनेटली ये रेडियाई है और ये पॉइंट क्या है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, जबकि पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड द सर्कल है. तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, ओ सी लेस देन हो जाएगा किससे, ओ पी से. और ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 और 2 की मदद से. आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया. सो अब इससे आपके पास क्या रिजल्ट आया है कि अब आपके पास ये जो ओ सी था, ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है डेफिनेटली. अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप क्या कहेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ये आप लोगों ने 9th क्लास में यूनिट 13 में पढ़ा था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो आप आगे यही लिख रहे हैं, सो रेडियस ओ सी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ all lines that can be drawn from O to the line segment AB. अब आप इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ड्रॉ करें, जो आपका ये वाला पॉइंट होगा OC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है AB पर, दैट्स वाई ये क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई है. अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है. यही आपको बताया गया था. तो आपने प्रूफ भी यही करना था कि जो रेडियल सेगमेंट है ओसी वो परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट्स वाई क्या है, ये परपेंडिकुलर. तो लास्ट में आपने ये लिख देना, हैंस रेडियल सेगमेंट ओसी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया होगा. लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म का इशू हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.